बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसंत अली है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स न्यूज़। आज का टॉपिक है तेहरान में यरगमाल अमरीकी सफारती अमले की बाजियाबी का मिशन कैसे फ्लॉप हुआ। यह तेहरान में अमरीकी सफारती खाने में 4 माह से यरगमाल अमरीकी एक रुकन की माँ सदा थी कि माँ ने अपने बेटे की तस्वीर देखकर रोती हुई उस वक्त अमरीकी सदर जेम्स कार्टर से दरख्वास्त की कि वो इस बारे में कुछ करें। तो ईरान के साबिक वजीर हुक्मरान रजा शाह पहलवी के अमेरिका से बेदखली का मुतालबा करने वाले ईरान मुजाहिरीन ने 4 नवंबर 1979 को तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर दवा बोलकर अमले को 66 अरकान समेत 99 अफराद को यरगमाल बना लिया था। 4 माह बाद अमरीका 1980 में जब उस सफारत खाने के अमली तस्वीर जब अमेरिका के टीवी चैनल पर नशर हुई तो उन अमरीकी शहरियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी तशवीश उनको शुरू हो गई थी। तो उस अमले की उस रुकन की माँ ने सदर कार्टर से कहा कि वो एक माँ की हैसियत से एक बाप से कहते हैं कि खुदारा कुछ करें। उस वक्त तक ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि उस मसले को कोई सफारती हल जल्द मुमकिन नहीं है। उस सफारत कारवां को वतन से वापस लाने की कोई रास्ता तलाश करने के लिए सदर कार्टर ने शदीद अवामी दबाव में थे जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फौजी ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई थी। उस दौरान वाशिंगटन में खलबली मच गई थी कि अमरीकी सफारतकारों को छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ किया जाए। तो वहाँ पर जो प्लानिंग चल रही थी उस दौरान तमाम अमरीकी सफारत का जो वाइट हाउस था इस कश्मकश में थे कि ये जो लोग हैं इनको कैसे बाज़ाब्त करवा जाए। उनका एक मिशन था जिसमें कहा जा रहा था कि अमरीकी फ़ौज में दहशतगर्दी के लिए बनाए गए कुछ खुफिया दस्तों और डेल्टा फोर्स 2 में स्टाफ सार्जेंट थे। तो माइक वार्निंग के यूनिट में बोर्गन रज किलोवर्ट की इलाके में जेर तरबियत था जिसमें उन्हें खुफिया जंग ऑपरेशन की तरबियत दी जा रही थी। तो बीबीसी को एक इंटरव्यू में उन दोनों अपनी यादों को ताज़ा करते हुए माइक वाइन ने बताया, हमारे यूनिट को तैयार रहने का कहा गया और फौरी तौर पर हमें फोर्ट ब्रेक पहुंचने का हुक्म भी दिया। इस यूनिट का इसलिए मसले की शुरू हुई थी कि अहकामात मिल गए थे कि वो सफारतकारों को बाज़ाब्त कराने के लिए मिशन की तैयारी करें, लेकिन इब्तदाई से ये वाज़ेह हुआ था कि तेहरान में अमरीकी सफारत खाने का वसी अहाते तक पहुंचना आसान काम नहीं था। एक तरफ से अमरीकी सफारत अमले को बाज़ाब्त करवाने के लिए खुफिया फौजी तैयार किए जा रहे थे और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही थी। 7 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वाशिंगटन में ईरान के तमाम सफारतीकारों अमले को वापस बुला लिया क्योंकि अमेरिका ने ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर रखा था। तो उसमें तमाम ईरान के जो निगरान थे, सफ़ीर थे, सबके साथ जो मुलाकात थी उसमें अमेरिकी हकाम की तरफ से सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। उस दौरान नाराज़गी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग एक दूसरे को तलख कलामी के नज़रिए में बैठ एक दूसरे को बात करने लगे थे। तो आखिरकार किसी सफारत हल की कोई उम्मीद न होने की वजह से सदर कार्टर ने 66 अमरीकी शहरियों की बाज़ाबी के लिए एक इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक ऑपरेशन करवाने का सोचा। मिशन और मनसूबाबंदी क्या थी उसके हवाले से माइक वन कहते हैं कि बहुत से मुख्तलिफ तरीके मौजूद थे, लेकिन तेहरान पहुंचने के लिए तवील फ़िज़ाई सफ़र सबसे मुश्किल काम था। ये तय हुआ था कि पहले मरहले में अमरीकी फ़ौज खुसूसी दस्ते इजाफी ईंधन के हामिल से 130 तैयारों के ज़रिए ईरान के अंदर दाखिल होना था। एक बड़ा मिशन था अमेरिका के लिए। उसके लिए ये स्टेप लेना एक इंतहाई अहम था क्योंकि अगर ये मिशन फ्लॉप होता है तो ये पूरे अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था क्योंकि उनके ऊपर अवाम का सबसे बड़ा जो प्रेशर था वो बिल्ड हुआ था। तो एक माँ है जिसने अपने जो लीडर्स को ये तहकीक कहा कि
इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा या आपको कुछ करना पड़ेगा इनको आज़ाद कराने के लिए। माइक ये भी कहते हैं कि कार्रवाई की रात उन्हें गाड़ियां मुहैया की गई और तेहरान में हमारे लोग भी मौजूद थे। तमाम तर प्लानिंग वहाँ पर एक प्लानिंग अमेरिका के तहत हो चुकी थी। सिर्फ ये हमला किस तरह अटैक करना था वो एक वाज़ेह बात नज़र नहीं आ रही थी। तो उस गाड़ियों में पहले से मौजूद थे और उनसे तैयार किया गया था कि हम उनमें छुप सके। उन गाड़ियों के पिछले हिस्से में जहाँ सामान रखा जाता था, जब पुलिस चौकियों से गुजरे थे तो वो समझे कि ये मामूल का सामान है। हमें सफात खाने के दीवार तक जाना था और फिर सीढ़ियाँ लगाकर दीवार बनाकर अंदर जाना था, जहाँ पर ये लोग जो है तेहरान के लोगों के अंडर कस्टडी में थे। ये सफारत खाने का काम था। तो हमारे में दाखिल होने के लिए मुगमियों तक पहुंचना उनके लिए अब आसान होना शुरू हो गया था। लेकिन ये जो है उनका जो शगाफ डालने के लिए बारूद था जिसके ज़रिए हमें बाहर निकलना था और फिर एक करीबी फुटबॉलर जो था उनके ज़रिए हमें स्टेडियम में जाना था और उन लोगों ने उसका भी जो है इंतज़ाम किया हुआ था ताकि उनके ज़रिए वो वहाँ पर पहुँच जाए। तो ईरान में सफाती हमले को यरगमाल बनाने जाने वाले 158वें दिन सफात खाने में मौजूद शिद्दत पसंदों ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने कोई फौजी कार्रवाई की तो वो मौगियों को हिलाक कर देंगे। मिशन के लिए तरतीब देने का जो अमल था वो अब नज़र आना शुरू हो गया था। माइक वाइनिंग और डेल्टा फोर्स में शामिल उनके साथियों को खतरे की नोयत भी मौसूल होना शुरू हो गई थी। उसके मामूल के मुताबिक कोई भी गलती अगर हो जाती तो मुगवियों की हलाकत का भी खदशा हो सकता था। उन लोगों ने इस तरह की प्लानिंग करके रखी थी कि ताकि उन ईरानियों को पता ना लगे और अपनी प्लानिंग के मुताबिक उन मुगवियों को आज़ाद करवाया जाए। ये डेटा फोर्ट की ब्रेक की फौजी अड्डे के आते में हमने सफात खाने की इमारत से जैसे एक दीवार बनाई और हमने दिन में कई मरतबा अपनी किट पहनकर सारा साज और सामान शुरू कर दिया और हमने ऐसे बार बार करते थे ताकि हमारे टेक्निक बेहतरीन अंदाज में पेश कर सकें। अपनी किट और साजो सामान के बारे में उन्होंने बताया कि इस सबब का वज़न बहुत ज़्यादा था। हथियारों और दीगर साजों और सामान के अलावा मुझे 5 गैलन पानी अपनी पुश्त पर लाद कर दीवार को अबूर करना था। नाज़रीन ये देखें कि इतना बड़ा जो मिशन था और इन लोगों ने जो सामान था वो भी और उनके साथ पानी का जो था वो भी उन लोगों ने अपने पुश्त पे रख के 5 गैलन बड़ी बात होती है, तो उसी वजह से उन लोगों ने वो आगे लेकर जाना था और इस दीवार को बिल्ड करना था, जिसमें वो ये भी कहते हैं जो 5 नवंबर 1979 को तेहरान में अमेरिकी सफात खाने पर जो कब्ज़ा हुआ था उसके तहत ये अपना मिशन लेके चल रहे थे। उन्होंने बताया कि हमने मिशन के लिए इतनी सख्त तरबियत की थी कि ताकि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जो हमारे मुगविन उनके कस्टडी में है ताकि उनको कोई नुकसान, क्योंकि ऑलरेडी तेहरान वालों ने उनको धमकी दे रखी थी कि अगर आपने कोई ऐसा एक्शन लिया तो उसके बदले हम जो आपके लोग बाजियाब करने दे उनको हम कत्ल भी कर सकते हैं। तो आगे मिशन का जो दिन था जिस दिन इनको अपने इम्प्लीमेंट करना था उस दिन 24 अप्रैल 1980 में उस रात डेल्टा फोर्स 6 तैयारों के ज़रिए ईरान के सहरा में अपनी पहली मंजिल तरफ रवाना हुए, लेकिन उन ज़मीन पर उतरने से पहले ही हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे। खतरा यह था कि लैंड होते ही अमेरिकी फौजी मौजूदगी का पता चल गया था उन लोगों को, ताकि नीचे सड़क पर जिस जगह पे हमें उतरना था उस बारे में हमने सोचा था कि उस जगह सड़क बिल्कुल वीरान होगी, ना कोई वहाँ पर आदमी होगा ना कोई बंदा होगा, ताकि हम अपने मिशन को आगे लेके वहाँ तक पहुँचे। कुछ लोग ये बताते हैं कि जब वो गाड़ी करीब आई तो हमें मालूम हुआ कि एक बस थी। हमने बस को रोका, उसमें कुछ ईरानी ख़ानदान और सवार थे। हमने उस बस पर सवार 44 अफराद को यरगमाल बना लिया, बट
ये भी कहते हैं कि लैंडिंग के बाद 44 अफराद यरगमाल बनाने पर उनके कहना था कि हमने मंसूबा बनाने वक्त सोचा भी नहीं था कि ये हमें ईरानी को अगवा करना पड़ेगा। ये इनके लिए जो 44 लोग थे इनके लिए एक बड़ी अहम पेशरफ थी और ये इस्तेमाल भी कर सकते थे ईरानियों को, क्योंकि इनके लोग भी थे और ये भी इनको यरगमाल बना चुके थे। तो ये अहम कश्म